हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। सो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि सपोज़ हमने दो सोर्सेज ले लिए, इस तरीके से टू सोर्सेज ले लिए। यहाँ से लाइट गई सोर्स वन, दिस इज सोर्स वन और दिस सोर्स टू। यहाँ से लाइट फॉल करती है पॉइंट पी पे और यहाँ से भी जाती है पॉइंट पी पे। और ये क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, ये जो लाइट आई है सोर्स वन और सोर्स टू से, ये हमने ऑब्टेन की है फ्रॉम द सोर्स एस से, यहाँ से। इसी लाइट को ना हमने यहाँ पे लिया है। जब ये लाइट यहाँ से पास करेगी इस तरीके से, यहाँ से बाहर मिलेगी हमें लाइट, और यहाँ से भी जाएगी बाहर मिलेगी। ये दोनों वाली लाइट्स जो कंबाइन होंगी यहाँ पे इंटरफेयर करेंगी और पॉइंट पी पे गिरेंगी। ठीक है, तो हमें क्या ड्राइव करनी है, इक्वेशन। सपोज हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है फर्स्ट वेव की, वो हम लेते हैं y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, वेक्टर सम होता है, तो हम दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे वेक्टर फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी कैलकुलेशन करनी तो वेक्टर फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, स्केलर से डील करेंगे। ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गई, y की वैल्यू y1 प्लस y2। ठीक है ना, सो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a साइन ओमेगा टी। y2 की वैल्यू क्या है, y1 a1 साइन ओमेगा टी। y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे। सो a1 साइन ओमेगा टी a2। अच्छा, ये कैसे ओपन होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला इसका साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी, ये होता है एस सी प्लस सी एस, सुप्रीम कोर्ट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। ये कैसे ओपन होगा फिर, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके, सो y जो है फर्दर किसके बराबर है, y इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखिए साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, इसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये टर्म हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस ये ले लिया और a2, और ये आ गया कॉस फाइव। ठीक है ना, हमने यहाँ से कॉमन क्या लिया, साइन ओमेगा डी कॉमन लिया है, तो साइन ओमेगा डी बाहर आ गया। ठीक है ना, ये वाला साइन ओमेगा डी बाहर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइव टर्म को अंदर रखेंगे। ये ए टू जो गया, ए टू इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो यहाँ पे भी ए टू है। सो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे ए टू साइन फाइव को अंदर रखेंगे, साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसे हम रिप्लेस करेंगे और इसे भी हम रिप्लेस करेंगे एक इक्वेशन से। तो हम जो इक्वेशन लेंगे वो देखते हैं क्या लेंगे हम। सो पुट a1 प्लस a2 कॉस फाइव, हम लेंगे इसको a कॉस थीटा, और a2 साइन फाइव को क्या लेंगे, a2 साइन फाइव को लेंगे a साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन वन मानते हैं, ये इक्वेशन टू मानते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बाद फर्दर क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू, सो ए इसकी जगह बच्चों हमें क्या रिप्लेस करना है, a1 a2 कॉस फाइव की जगह
ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा और साइन ओमेगा टी, और ए टू साइन फाई की जगह ए साइन थीटा, ए साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। ये दोबारा से हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है ना, एस सी सी एस, ठीक है। सो ए कॉमन आ गया, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इस तरीके से आ गया। तो अगेन ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। इट मीन्स हमने क्या सीखा, जब हमने y1 और y2 को ऐड किया तो डिस्प्लेसमेंट जोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। तो अगेन दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है ये, तो करो इसको स्क्वायर। सो आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, पहले ये लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और इसका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई होल स्क्वायर और ए टू साइन फाई, ए टू साइन फाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। सो ए स्क्वायर बाहर, अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर देते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और फिर इसको भी प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इस टर्म को मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है। फिर अब ये जो टर्म है ये 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये टर्म देखिए अब, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। a2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव, और ये 2 a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। तो फर्दर ए स्क्वायर किसके बराबर है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी 1, ठीक है। ये 1 हो गया, 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। तो फिर फर्दर ए किसके बराबर, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर 1 और a2 स्क्वायर आ गया 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। तो ओके, ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे, इसे हम थर्ड इक्वेशन बना देते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके। सो हम ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है जो ये वाली, ये से लिख लेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, के दे देते हैं इसको, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर के यहाँ जाएगा a1 स्क्वायर, के यहाँ जाएगा a2 स्क्वायर, 2 के यहाँ जाएगा a1 और के यहाँ जाएगा a2 और कॉस फाइव। मैंने जानबूझ के कलर्स चेंज किए। सपोज़ मैं इस पूरी टर्म को के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
के 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 आपको पता है जैसे के को मैं लिख सकता हूँ, के को मैंने 2 बार लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ रूट के और रूट के, जैसे कि हम लिखते थे 2 को रूट टू। तो मैंने जो के इस पूरे टर्म को मिलेगा उसको 2 बार लिख लिया, रूट के और रूट के। ये स्टेप समझ में आया? यस और नो? क्योंकि हमें पता है ना मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, रूट टू होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट चला गया तो 2 वापिस आता है ना? लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो हमने बिल्कुल उसी प्रकार 2 को कैसे लिख लिया, रूट 2 का स्क्वायर, तो ये मीन्स रूट टू 2 बार। ओके, तो मैंने वही चीज़ करी यहाँ पे, के को क्या लिखा, रूट के क्या लिखा, के को रूट के, तो रूट के। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं। अच्छा, सो हमें पता है ये के ए स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, के ए स्क्वायर। ठीक है ना, जब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, के ए स्क्वायर, इट मीन्स के ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी। के ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी आई। तो सिमिलरली के ए वन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी आई वन। ठीक है ना, और के ए टू की जगह क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी आई टू। यस और नो? ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, रूट के ए वन की जगह, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 रूट आई वन, और इसी जगह क्या लिखेंगे, रूट के ए टू की जगह रूट आई टू कॉस 5। अगर स्टेप्स नहीं आया समझ में, मैं तो थोड़ा डिटेल में ले लेता हूँ स्टेप को। देखिए हमारे पास क्या था, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो आई इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, आई वन भी है, तो मैंने ले लिया आई वन इज इक्वल्स टू के ए वन स्क्वायर, और आई टू क्या ले लिया, के ए टू स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखे, मैंने जस्ट कॉपी किए यहाँ से। ठीक है ना, ओके। तो अब क्या होगा इसमें फर्दर हम आगे कैसे एक्सटेंड करेंगे। अब सपोज मैं इसको रूट दे देता हूँ, इसको दोनों तरफ से रूट दे देता हूँ, तो रूट आई वन क्या हो जाएगा, ये रूट के ए वन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म रूट आई टू और रूट के ए टू स्क्वायर। अब हमें पता है रूट से ये वाला स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट आई वन किसके बराबर है, रूट के ए वन, और रूट आई टू किसके बराबर है, रूट के ए टू। ये स्टेप समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है, ठीक है, रूट के ए वन की वैल्यू, रूट के ए वन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, रूट आई वन, हमने लिया ना रूट आई वन। रूट के आई टू की वैल्यू, रूट के आई टू की वैल्यू क्या ली हमने, रूट आई टू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, जो इक्वेशन हमारे पास आई वो आई इंटेंसिटी की, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस 5। ओके, सो और एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या आई हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस 5। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।